दोस्तों, टी सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है। साथ ही देश के तमाम भक्ति और हर तरह के सिंगर और कलाकार इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इनका यूट्यूब चैनल भी दुनिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है। दोस्तों, टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार वो शख्सियत हैं जिन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि आम लोग भी नहीं भूल पाए हैं। वे लोगों की नज़रों में उस वक्त आए जब उन्होंने देश में कैसेट के साम्राज्य को खड़ा करने की एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने एक और वजह से याद किया जाता है और वो है माता वैष्णो देवी की उपासना और उनके द्वारा वहां पर कराए जाने वाला भंडारा। दोस्तों, आज का वीडियो गुलशन कुमार के ही बारे में है और उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलू और रहस्यों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, जो साथी नए जुड़े हैं वो इस सनातनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुलशन कुमार को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, इसलिए हमेशा म्यूजिक में ही खोए और डूबे रहते थे। यूँ समझिए कि माँ सरस्वती का उन पर विशेष आशीर्वाद था। 5 मई 1956 का दिन बेहद खास है। ये वो दिन था जब संगीत की दुनिया का सरताज इस दुनिया में आया था। गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया में जितना नाम कमाया शायद ही किसी और के नसीब में हो। दोस्तों, इसी शहरत की बदौलत उन्हें कैसेट किंग कहा जाता है। गुलशन कुमार शुरुआती दिनों में अपने पिता के साथ दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान चलाया करते थे। इसके बाद उन्होंने ये काम छोड़कर दिल्ली में ही कैसेट्स की एक छोटी सी दुकान खोली, जहां पर वे सस्ते में गानों की कैसेट्स बेचने लगे। यहीं से गुलशन का बिजनेस में इंटरेस्ट हो गया। 80 के दशक में कैसेट किंग गुलशन कुमार ने सीरीज नाम की एक म्यूजिक कंपनी की नींव रखी, जो आगे चलकर देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन के उभरी। दोस्तों, इसके पीछे गुलशन कुमार की ही मेहनत थी। उस दौर में एक कैसेट 25 से 30 रुपए में बिकती थी, लेकिन गुलशन कुमार उसी कैसेट को 15 से 17 रुपए के दाम पर ले आए। गुलशन कुमार पूरी शिद्दत से म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग बनना चाहते थे और किस्मत भी उनकी मदद कर रही थी। महज 10 साल में ही गुलशन कुमार ने टी सीरीज के बिजनेस को 350 मिलियन तक पहुंचा दिया। उन्होंने कई सदाबहार गायकों जैसे सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, हरिहरन जैसे कलाकारों को लॉन्च किया। धीरे धीरे गुलशन कुमार की भक्ति संगीत और पूरे देश में फैला दिया। उनके गाए भजन, उनके बनाए भजन, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनके भक्ति गीत सब छा गए मार्केट में और धीरे धीरे गुलशन कुमार संगीत की जगत के बेताज बादशाह बन गए। दोस्तों, माता रानी और महादेव के उनके भजनों ने पूरे देश में एक भक्ति की लहर पैदा कर दी। मंदिर मंदिर, गली गली, शहर शहर उनके गाने बजने लगे। लोगों के जुबान पर उनके गाने चढ़ गए। भक्ति हो, पूजा पाठ हो, भंडारा हो, कोई यज्ञ हो, हर जगह उनके गाने बजने ही लगे। जिसमें भोलेनाथ के गाने जैसे भोले शंकर पधारो छुपे बैठे कहाँ, या फिर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही कल्याण हुआ, या फिर महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, या मैं बालक तू माता शेरा वाली, या फिर आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की और सफलता के शिखर पे पहुंचे। लेकिन दोस्तों, यही बात इंडस्ट्री और मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को रास नहीं आई। दोस्तों, साल 1992 में कैसेट किंग गुलशन कुमार भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शख्स बन गए। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए कहा। गुलशन कुमार ने इनकी बात से इनकार करते हुए कहा कि इतने रुपए देकर तो वो माता देवी के भंडारा कराएंगे। गुलशन कुमार की कैसेट कंपनी टी सीरीज की सफलता को देखकर दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी ने भी एक बड़ी रकम की मांग कर बैठे। उन दिनों डी कंपनी का आतंक पूरी इंडस्ट्री में बढ़ा हुआ था। फिल्मों की कहानी से लेकर कास्टिंग तक इस आतंकी के फोन पर बदल दी जाती थी। इसके बाद से कुमार अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए। दोस्तों, फिर आया साल 1997, दिन था 12 अगस्त का। दोस्तों, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये एक काला दिन था। इंडिया टुडे के मुताबिक
सुबह के करीब 8:30 बजे अधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर में 42 साल के गुलशन कुमार हाथ में पूजा की सामग्री लिए माला जपते हुए मंदिर की ओर से आ रहे थे। मंदिर गुलशन कुमार के घर से करीब 1 किलोमीटर से दूरी पर था। जैसे ही गुलशन कुमार जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो किसी ने उनके पीछे से पिस्तौल लगा दी और उनसे कहा कि बहुत कर ली पूजा पाठ, अब ऊपर जाके करना। जैसे ही गुलशन कुमार कुछ कह पाते, दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम के भेजे गए गुर्गे उन पर गोली चलाने लगे। उन पर 16 बार फायरिंग की गई। गोलियां उनके गर्दन और सीने के और माथे के पास से छू के निकली और उनको घायल कर दिया। इसके बाद वे लोग और गोलियां चलाने लगे। उनके ड्राइवर ने उनको बचाने के लिए भी हथियारों पर कलश वगैरह फेंके, लेकिन हत्यारे नहीं लले। उन्होंने ड्राइवर के पैर में भी गोली मारी और देखते ही देखते गुलशन कुमार की जान चली गई। गुलशन कुमार की हत्या जिस मंदिर के सामने की गई, उस मंदिर में सबसे अच्छे संगमरमर लगवाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का काम भी उनके द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, उस वक्त गुलशन कुमार की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। दोस्तों, खबरें की माने तो अबू सलेम ने कैसेट किंग गुलशन कुमार को मारने की जिम्मेदारी दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप नाम के 2 शार्प शूटरों को दी थी। 9 जनवरी 2001 को विनोद जगताप ने कबूल किया कि उसने ही गुलशन कुमार को गोली मारी। साल 2002 में विनोद जगताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दाऊद या राउफ मर्चेंट को 2009 पे पेरोल पर रिहाई के दौरान वह बांग्लादेश भाग गया। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में संगीतकार नदीम को भी अभियुक्त बनाया था। जी हाँ, ये वही नदीम है जिन्होंने नदीम श्रवण की जोड़ी बॉलीवुड में म्यूजिक दिया करती थी। उस समय ये टी सीरीज के साथ जुड़े हुए थे। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के लिए कहा था कि हत्या के लिए फिल्मी हस्तियां और माफिया के लोग जिम्मेदार हैं। गुलशन कुमार की हत्या के वक्त नदीम लंदन में था। बाद में केस में नाम आने के बाद वो वहीं शिफ्ट हो गया और कभी मुंबई वापस नहीं आया और वहीं से इस नदीम श्रवण की जोड़ी ने बॉलीवुड को फिल्मों में अपना म्यूजिक और संगीत देते रहे। दोस्तों, गुलशन कुमार जी मां वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। गुलशन कुमार ने अपने धन का एक हिस्सा समाज की सेवा के लिए दान करने की एक मिसाल कायम की। वे हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू आया करते थे और पूरे साल उनके नाम से माता के लिए भंडारे का आयोजन भी कराया जाता था। दोस्तों, उनका यही सेवा भाव उनके परिवार के लोगों ने, उनके लड़के भूषण कुमार और उनकी लड़की ने ये जारी रखा है और आज भी कायम रखा है। दोस्तों, गुलशन कुमार की यूं असमय जाने से हिंदू सनातन जगत में भक्ति में धारा रुक सी गई। आज बॉलीवुड में न तो भक्ति गाने बनते हैं, न फिल्में बनती हैं, न ही वहाँ भक्ति से रिलेटेड कोई काम होता है, क्योंकि आज या इस्लामी ताकतों ने पूरे बॉलीवुड को अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, हिंदू धर्म से इनकी चढ़ जग जाहिर है। उल्टा ये लोग समय समय पर फिल्मों के माध्यम से सनातन संस्कृति को बदनाम करते रहते हैं और हमारी आस्था का अपमान करते रहते हैं। दोस्तों, गुलशन कुमार जी की हत्या एक महापाप हो गई जिसने भारतीय हिंदू जगत में एक हलचल पैदा कर दी। और दोस्तों, उनकी मृत्यु से भक्ति संगीत में जो भारत का नाम हो रहा था, जो लोगों में भक्ति भावना पैदा हो रही थी, उस पे जैसे एक विराम सा लग गया। हालांकि भक्ति गाने अभी भी बनते हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं रही जो गुलशन कुमार के गानों में हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये रही कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या और उनके जीवन की कहानी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि उनकी हत्या के लिए आप सबसे ज्यादा किसे जिम्मेदार मानते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोगों को या बॉलीवुड के माफियाओं को या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।